वेलकम एवरीवन। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग आज देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन पार्ट 2। इससे पहले हम लोग ने हड़प्पन सिविलाइजेशन किया था। हड़प्पन सिविलाइजेशन पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट साइट्स कौन से, किसने उसको फाउंड किया था, फाउंडर कौन थे, कौन कौन से रिवर के बगल से वो गुजरते थे, और जब उसे खोजा गया था उस साइट को, वहां पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें मिली थी। तो आप लोग में से कोई अगर बंगाली लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं बंगाली वीडियो का लिंक दे दूंगा, हम वहां से जाके सेम वीडियो बंगाली में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा के बारे में। अगर आप लोग ने पहले का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर जिसे बाद में हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बताते हैं, उसमें जो सबसे पहला साइट डिस्कवर किया गया था वो था आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन। और इसे किसने डिस्कवर किया था? इसको डिस्कवर किया था आपके दयाराम साहनी ने। किस रिवर के बगल में था? तो ये रवि रिवर के बगल में था। कोई भी बड़ा सिविलाइजेशन जो आप पढ़ेंगे, सिर्फ ये इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात नहीं है। कोई भी बड़ा सिविलाइजेशन जो पहले के टाइम पे था, किसी न किसी रिवर के बगल में होता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट साइट्स जितने भी हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से रिवर के बगल में है और कौन कौन से उनके फाउंडर थे, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना होगा। तो ये था सबसे पहला साइट टू बी एक्सकैवेटेड। यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिली थी? तो यहाँ पर मिला था आपका ग्रेट कैनरी, जहां पर पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन का, हड़प्पा का पूरा चावल, उसके बाद दूसरा खाना जमा के रखा जाता था, वही था ये ग्रेट कैनरी। फिर R37 नाम से एक बरियल ग्राउंड मिला था। तो जो जिस जगह पे आप लोग को बरियल किया जाता है, लोगों का बरियल किया जाता है, दफन किया जाता है, वैसा ही एक बरियल ग्राउंड मिला था और उसको नाम दिया गया था R37। वहां पर एक फार्मर हाउस मिला था और बोन्स का स्टैचू। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो सब आपकी मिला था हड़प्पा में। ग्रेट ग्रैनरी, बरियल ग्राउंड, फार्मर्स हाउस और ब्रोंज स्टैचू। अब हम लोग बात करेंगे मोहनजोदाड़ो के बारे में। मोहनजोदाड़ो की बात अगर की जाए तो फिर मोहनजोदाड़ो के फाउंडर थे R.D. बैनर्जी। मोहनजोदाड़ो के फाउंडर थे R.D. बैनर्जी। और ये कौन से रिवर के बगल में मिला था? तो फिर ये मिला था आपके इंडस रिवर के बगल में। यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स है? मोहनजोदाड़ो में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मिली थी वो काफी बार हम लोग के एग्जाम में आता है। जैसा कि आपका ग्रेट बाथ, जो कि आर्किटेक्चरल डिजाइन के हिसाब से बहुत ही एडवांस था और बहुत सारा डिस्कशन इसके बारे में हुआ है। ग्रेट बाथ और ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडस वैली। तो ग्रेट बाथ जो है वो मिला था आपके मोहनजोदाड़ो में। फिर आपका मिला था ब्रोंज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल। ब्रोंज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल अगर आप हिस्ट्री की किताबों में देखेंगे तो काफी बार ये ब्रोंज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल और स्टोन स्कल्पचर ऑफ बियर्डेड मैन, ज्यादातर जो हिस्ट्री की किताब है उनमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो पढ़ाया जाता है, ये दोनों का पिक्चर ज्यादातर रहता है। एक होता है ब्रोंज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल और दूसरा होता है स्टोन स्कल्पचर ऑफ अ बियर्डेड मैन। ये आपको बियर्डेड मैन ना देखे, स्टोन स्कल्पचर ऑफ प्रीस्ट किंग भी दे सकता है, मतलब पुरोहित राजा। तो ये जान लीजिए ये दोनों सेम है। उसके बाद जो एजुकेशनल सेंटर था वो भी था आपके मोहनजोदाड़ो में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एजुकेशनल सेंटर था वो भी था आपका मोहनजोदाड़ो में। सील विद द इमेजेस ऑफ पशुपति शिवा एंड मदर गॉडेस। तो सील जो होते थे वो सब यूज किया जाता था मर्चेंट्स के द्वारा। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में देश के अंदर और देश के बाहर दोनों से ट्रेड होता था। उस ट्रेड में कौन सा मर्चेंट का सामान कहाँ पर सेल हो रहा है, ये मर्चेंट का सामान पहचानने के लिए उसके ऊपर सील दिया जाता था। ये सील का जो पिक्चर होता था, इमेजेस होता था, इससे पता चलता था कि कौन सा सामान किस मर्चेंट के पास है। तो वैसे सील के जो डिफरेंट इमेजेस होते थे, सील की इमेजेस में मिला है पशुपति शिवा और मदर गॉडेस का पिक्चर।
अब हम लोग बात करेंगे लोथल के बारे में। लोथल की अगर बात की जाए तो इसके फाउंडर थे एस.आर. राव। और ये कौन से रिवर के बगल में मिला है? तो फिर मिला है रिवर भोगावा। ये एक पोर्ट सिटी था। जैसा मैंने बताया कि जो इनके ट्रेड होते थे ये अपने देश के साथ और बाहर के देशों के साथ भी करते थे। अब बाहर के देशों के साथ ऐसे करेंगे कि उस टाइम पे तो प्लेन नहीं होते थे, तो इसलिए जो भी होता था सी रूट से ही होता था। अब सी रूट से जब जहाज भेजना होगा तब जहाज भेजने के लिए चाहिए पोर्ट, और उस टाइम पे जो पोर्ट सिटी था वो था आपका लोथल। तो यहाँ पर क्या मिला है? यहाँ पर मिला है आइवरी वेट बैलेंस। आइवरी वेट बैलेंस, जो बैलेंस करने के लिए वेट होता है, जो हम लोग देखते हैं दुकान में जाते हैं तो दुकान में जाके जो वेट देखते हैं जिससे मेजर करके हम लोग को सामान मिलता है, वही वेट मिला था। पर वो जो वेट था वो आइवरी का था, मतलब हाथी के दांत का वेट बनाया हुआ था। वहां पर चावल मिले थे, अग्निकुंड मिले थे, और 3 जोड़ी 2 बॉडीज बड़े टुगेदर। ये आप लोग काफी कॉमन देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि जहां पर आपका बरी किया जाता था वहां पर 2 बॉडीज को एक साथ बरी किया जाता था। इसमें आपका 2 मेन भी हो सकते हैं, मेन प्लस वुमेन भी हो सकते हैं, और मेन प्लस उनके डॉग भी हो सकते थे। तो ये काफी कॉमन चीज था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2 जन भी एक साथ कवर दिया जाता था। और यहाँ पर टॉयज भी मिले थे, जो खिलौने होते थे वो टॉयज भी मिले थे। ज्यादातर जो टॉयज होते थे वो टॉयज होते थे टेराकोटा के। ये टेराकोटा आपके आज के दिन का जैसे लाल ब्राउन कलर का मिट्टी होता है जिसे धूप में गर्म किया जाता है और बाद में उससे खिलौना बनाया जाता था। फिर हम लोग पढ़ेंगे कालीबागान के बारे में। कालीबागान की अगर बात की जाए जिसके फाउंडर थे अमलानंद घोष। कालीबागान के फाउंडर थे अमलानंद घोष। तो ये कौन से रिवर के बगल में मिला था? तो ये मिला था आपके घाघर रिवर के बगल में। कालीबागान के फाउंडर थे अमलानंद घोष। कालीबागान में इंपॉर्टेंट क्या मिला थे? तो मिला था आपका ब्लैक बेंगल्स, तो चूड़ियां मिली थी जो कि काले रंग की थी। और यहाँ पर मिला था आपका कैमल बोन्स, कल्टिवेटेड लैंड, मतलब जो लैंड पे आपका खेत के लिए मिट्टी कोड़ा गया चुका है उसे बोला जाता है कल्टिवेटेड लैंड। फिर वुडन क्लॉक, वुडन ड्रेस और फायर ऑर्डर यानी कि अग्निकुंड। तो कालीबागान में ये सब इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो सब मिली थी। इसमें से ज्यादातर आपका ये ब्लैक बैंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में आ चुका है। फिर हम लोग पढ़ेंगे राखी गढ़ी के बारे में। राखी गढ़ी की अगर बात की जाए तो इसके फाउंडर थे आपके सूरज भान। सूरज भान इसके फाउंडर थे। और ये कौन से रिवर के बगल में मिला था? तो फिर ये मिला था घाघर के बगल में। यहाँ पर भी आपका ग्रेट बाथ मिला था, पर ये बाथ जो है मोहनजोदाड़ो में ज्यादा बड़ा और ज्यादा बड़े साइज से मिला था। तो आप लोग को अगर कभी भी क्वेश्चन दिया जाए तो ग्रेट बाथ कहाँ पर मिला था, तो आप हमेशा आंसर में लिखेंगे मोहनजोदाड़ो। और अगर मोहनजोदाड़ो ऑप्शन में दी रहा तो फिर आप जाके राखी गढ़ी में टिक करेंगे। राखी गढ़ी इज द लार्जेस्ट साइट इन इंडिया। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या मिला था? तो फिर यहाँ पर मिला था आपका ब्रास यूटेंसिल। फिर आते हैं हम लोग चानुदाड़ो पे। चानुदाड़ो की अगर बात की जाए तो इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे एन.जी. मजुमदार और ई. मैके। तो ये दोनों इसके फाउंडर थे। और अगर रिवर की बात की जाए कौन से रिवर में था, तो फिर चानुदाड़ो आपके इंडस रिवर के बगल में था। तो ये घुमा के थोड़ा क्वेश्चन आ सकता है, इंडस रिवर के बगल में कौन सा एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट था? तो फिर आपका आंसर होगा चानुदाड़ो। यहाँ पर आपकी बैंगल फैक्ट्री मिली थी। बैंगल फैक्ट्री मतलब चूड़ी बनाने के लिए जो फैक्ट्री होती है वही है बैंगल फैक्ट्री। ऑर्नामेंटल रिमेन्स तो आप समझ ही सकते जो फैक्ट्री है, तो सामान भी आसपास से मिलेगा। स्टैचू ऑफ अ डॉग, चेसिंग कैट, और यहाँ पर कोई भी सिटाडेल नहीं मिला था।
अब सिटाडेल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जो भी सिटी होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, वहां पर सिटी का जो कंस्ट्रक्शन होता था, सिटी को दो हिस्से में डिवाइड किया जाता था। एक होता था ऊपर का पार्ट जिससे बोला जाता था सिटाडेल, और एक होता था नीचे का पार्ट जिससे बोला जाता था लोअर पार्ट। ये जो सिटाडेल होता था ये सिटी के वेस्टर्न साइड में रहता था, और सिटाडेल में जितने भी अमीर लोग होते थे सभी आपके सिटाडेल में ही रहते थे। जितने भी अमीर लोग होते थे वो सभी आपके सिटाडेल में ही रहते थे, और जितने भी आपके कॉमनर्स होते थे वो रहते थे आपके लोअर पार्ट में। तो अगर चालुदारों की बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी सिटाडेल नहीं मिला था। तो इसका दो मतलब हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि इस जगह में आपके सभी कॉमनर्स रहते थे, कि कोई भी अमीर यहाँ पर नहीं रहता था, और दूसरा हो सकता है कि यहाँ पर सभी को इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता था, किसी को भी अमीर या फिर गरीब नहीं माना जाता था। फिर आता है आपका बनवाली। बनवाली की अगर बात की जाए, बनवाली के जो फाउंडर थे वो थे आपके RS बिष्ट, और ये कौन से रिवर के बगल में मिला था? तो फिर ये मिला था सरस्वती रिवर के बगल में। बनवाली जो था वो सरस्वती रिवर के बगल में मिला था, और किसने खोजा था उसको? तो फिर खोजा था उसको RS बिष्ट ने। यहाँ पर टेराकोटा टॉयज मिले थे आपको। तो जैसा मैंने बताया था कि टॉयज जो बनते थे ज्यादातर आपके टेराकोटा से बनते थे, ऐसे कि बहुत सारे चूड़ियां भी ऐसे मिले हैं जो कि आपके टेराकोटा से बनी हुई है। ओनली सिटी विथ रेडियल स्ट्रीट्स। तो पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पर बैकग्राउंड में आप शायद देख पा रहे हो थोड़ा सा, कि जितने भी घर होते थे ये सब आपके रेक्टेंगल शेप्स के होते थे। तो रेक्टेंगल शेप्स के घर होते थे, इसलिए जितने भी स्ट्रीट्स होते थे ये सब आपके सीधा लाइन जाते थे और एक दूसरे को राइट एंगल में काटते थे। और एकमात्र सिटी जहां पर आपके रेडियल स्ट्रीट्स, मतलब गोल्ड रंग के स्ट्रीट्स मिलते थे, वो था आपका बनवाली। यहाँ पर मिलता था आपका रेडियल स्ट्रीट। फिर आएंगे हम लोग रोपर पे। रोपर की अगर बात करें हम लोग, तो रोपर को खोज निकाला था युगदूत शर्मा ने। और ये कौन से रिवर के बगल में था रोपर? तो ये मिला था आपके सतलज रिवर के बगल में। रोपर में क्या क्या मिला था? तो रोपर में मिला था आपका ब्रास प्लाव, इंडस पिक्टोग्राफी। पिक्टोग्राफी का मतलब समझते? पिक्टोग्राफी का मतलब होता है चित्रकला। इंडस के बारे में थोड़ा बहुत जो हम लोग को पता चला, वो पता चला हम लोग को इंडस पिक्टोग्राफी से। इंडस का जो टाइम होता था, जैसे वहां के लोग रहते थे, उनके बारे में पिक्चर ड्रॉ किया जाता था, और उसी को कहा गया है इंडस पिक्टोग्राफी। ओवल पिट बरियल। तो ज्यादातर हम लोग जो कवर देते हैं अपनों को, तो हम लोग जो बरियल के लिए मिट्टी खोदते हैं वो आपका रेक्टेंगल शेप का होता था, पर यहाँ पर ओवल पिट मिला था, मतलब आपका जो ओवल शेप होता था उस शेप का आपका बरियल पॉइंट मिला था। एविडेंस ऑफ बरिंग डॉग एंड ह्यूमन। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में काफी कॉमन था कि दो जन भी एक साथ कवर दिया जाता था, तो यहाँ पर एविडेंस मिला है कि कुत्ते और उसके मालिक को एक साथ कवर में लेटाया गया था। फिर आते हैं हम लोग धोलावीरा के बारे में। धोलावीरा की अगर बात की जाए तो धोलावीरा के जो फाउंडर थे वो थे आपके JP जोशी। धोलावीरा के फाउंडर थे आपके JP जोशी, और यहाँ पर आपका प्रूफ मिला है वाटर रिजर्वर का। मतलब यह कोई नेचुरल वाटर या फिर रिवर नहीं था, तो वाटर को जमा रखने के लिए यहाँ पर बनाया गया था वाटर रिजर्वर। फिर है आपका वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। हर एक जगह में वाटर अच्छे तरीके से यूज हो सके, और वाटर आपके प्लांटेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन यूज के लिए यूज हो सके, इसके लिए हार्वेस्टिंग सिस्टम था पानी को, ताकि हर जगह पे पहुंचाया जा सके। वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस था वो था आपका वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम। फिर हम लोग बात करेंगे सुरका टोटा के बारे में। सुरका टोटा की अगर बात की जाए तो सुरका टोटा के जो फाउंडर थे वो थे आपके JP जोशी। तो फिर आपके धोलावीरा और यहाँ पर सुरका टोटा, दोनों के फाउंडर थे आपके JP जोशी।
और यहाँ पर क्या मिला था सुरकाटोडा में, तो फिर मिला था आपका हॉर्स रिमेन्स, मतलब घोड़ों के हड्डियां यहाँ पर मिला था, और स्टोन कवर्ड ग्रेव। हम लोग ज्यादातर जो ग्रेव देखते हैं उसे मिट्टी से प्रेस किया जाता था, तो यहाँ पर मिट्टी से प्रेस नहीं गया था, यहाँ पर पत्थरों से ग्रेव को प्रेस किया गया था। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में।